भाई ये कौन सा तौर तरीका है भाई? ये कौन सा तौर तरीका है? क्लास को डिस्टर्ब करेंगे आए हैं तो यहाँ से वहीं से हम पूछिए कि ये कौन सा तरीका है, तो वहाँ से यहाँ पे आकर डिस्टर्ब ये बात है। आपके बच्चे ने कभी ये जाकर डिस्टर्ब किया है? आज तो चुपचाप बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर हमने पूछा कि ये कौन सा तरीका है, तो आप यहाँ भी आए मतलब मैं बात करूँ तो पूरी तरीके से बताओ। देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, जैसे हमने सॉफ्टवेयर में क्या किया, जब डीएमडीपी को लॉक कर दिया तो आरएसपीएस करते हैं, आईएसपी करते हैं या एमएमसी को निकालते हैं। भाई कोई ना कोई तो जुगाड़ है ना भाई। तो जब अगर मान लो कि ये रास्ता हमारा ब्लॉक कर दे तो भाई दूसरा हमें नुकसान तो निकालना पड़ेगा ना कि यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, और यहाँ पहुंचकर जब सप्लाई दे देंगे तो इधर हिट करेगा कि नहीं? करेगा ना भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये तरीका हमें जानना पड़ेगा, लेकिन इस तरीका को जानने से पहले हमें ये करना पड़ेगा कि भाई साहब पहले हाफ सॉर्टिंग के बारे में हम लोग कुछ और समझ। हाफ सॉर्टिंग के बारे में 200 से 1800 या तो 1800 से और इधर रिवर्स बैच में 200 से 900 है ना। लेकिन इसमें मुद्दा उठा था कि भाई साहब अगर 200 से 1800 आ रहा है या 1800 आ गया तो इसको हम ओके कंडीशन मानेंगे। मुद्दा ये भी आया था, तो हमने क्या बोला था कि भाई साहब अभी मुद्दा है, ठीक है। जो समय शायद आ गया है कि उसके बारे में थोड़ा, लेकिन यहाँ पे जब हम डीसी पावर सप्लाई से चेक किए थे, डीसी पावर सप्लाई से हम चेक किए थे, तो हाफ सॉर्टिंग किसको मानेंगे? जो कि हमारा वोल्टेज क्या हो, सेम हो, एम्पेयर ऑटो और एम्पियर जो हो ऑटो हो जाए, मतलब ऑटो इंक्रीज हो जाए। तो आपको ये नहीं बोला था कि अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई है तो मल्टीमीटर को क्या करो, क्या कर दो भाई, भूल जाओ, है ना। लेकिन जब वो क्वेश्चन आ गया है तो क्या करेंगे, समझ लो। अब देखिए आते हैं मल्टीमीटर वाले। जैसे कि अगर किसी फोन में आप फॉरवर्ड वाइज में चेक किया, अगर 1000 से क्या हो जाए ज्यादा का रीडिंग, 1000 से ज्यादा का रीडिंग बताता है, तो उसको अगर रिपेयर करना है तो क्या मानेंगे, ओके, हम ओके कंडीशन का थियरी अप्लाई। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि अगर 800 1000 से एबव है तो ये ओके कंडीशन हम मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि इसको रिपेयर करने के लिए हम ओके कंडीशन का ही थियरी अप्लाई करते हैं, हाफ सॉर्टिंग का थियरी अप्लाई नहीं। और कोई भी मोबाइल जो कि फॉरवर्ड बैच में अगर 1000 से एबव है, अगर उसको आप डीसी पावर सप्लाई से चेक करेंगे तो वो हमारा क्या बदलाएगा, ओके कंडीशन ही बदलाता है। तो इसलिए आपको हमने बोला था कि कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग दोनों चेक करने के बाद ही हमें डिसीजन लेना। और सबसे ज्यादा मान्यता किसको देते हैं, डीसी पावर सप्लाई को। किसको देते हैं भाई, डीसी पावर सप्लाई को हम उसकी बात को मानते हैं। तो डीसी पावर सप्लाई में हमारा इधर से क्या बदला रहा है, ओके कंडीशन बदला रहा है। अब मल्टीमीटर कुछ भी बताए उससे में क्या मतलब, यहाँ पे आप ये समझिए कि फॉरवर्ड में अगर 1000 से एबव बताता है, 800 से एबव बताता है, तो वो फोन जो है हमारा ओके कंडीशन में माना जाए। दूसरा चीज कि अगर फॉरवर्ड और रिवर्स बैच का डिफरेंस वैल्यू कम से कम 500 होना चाहिए, मतलब मोबाइल को ऑन होने के लिए कम से कम डिफरेंस वैल्यू कितना होना चाहिए, 500। जैसा कि मान लो कि फॉरवर्ड बैच में हमने चेक किया तो यहाँ और रिवर्स बैच में चेक किया तो 200 होता है। अब डिफरेंस वैल्यू कितना है, 600। थोड़ा सा गुना भाग कर लेंगे, है ना। तो हमें मोबाइल को ऑन होने के लिए कितना 500 चाहिए, और यहाँ पे कितना है 600। भाई साहब अब ये सिर्फ ये कि यही नहीं मानेंगे, हमें इस थ्योरी का भी अप्लाई करके चलना पड़ेगा कि दोनों का डिफरेंस वैल्यू कितना है, और ये डिफरेंस वैल्यू ही हमें बताता है कि इस मोबाइल में सॉर्टिंग कितना है। ये डिफरेंस
वैल्यू ही हमें बताता है कि इस मोबाइल में शॉर्टिंग कितना है। अगर फॉरवर्ड वाइज की वैल्यू रिवर्स वाइज की वैल्यू कि जितने करीब होता है उतना ही शॉर्टिंग क्या होता है, ज्यादा। जितने करीब होता है उतना ही शॉर्टिंग क्या माना जाए, ज्यादा होता है। और फॉरवर्ड वाइज की वैल्यू रिवर्स वाइज की वैल्यू जितने दूर होता है उतना ही शॉर्टिंग क्या होता है, कम। अगर हमने यहाँ पे चेक किया तो फॉरवर्ड में हमें बता दिया 800, लेकिन रिवर्स वाइज में आ गए तो 500 बता। अब डिफरेंस वैल्यू कितना है भाई, 300। भाई साहब शॉर्टिंग क्या है। अभी ऐसा भी समय आएगा कि दोनों का डिफरेंस वैल्यू फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज का डिफरेंस वैल्यू जो है सेम हो जाएगा। क्या हो जाता है भाई, सेम, या तो अपने निजी वैल्यू से नीचे गिर जाता है। जैसे 200 कम से कम होना चाहिए तो 200 से भी नीचे आ जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज की वैल्यू दोनों की सेम हो जाए तो भाई साहब महायुद्ध होने वाला। अगर रणभूमि में कोई दो पहलवान अगर सेम ताकत का हो और दोनों को क्या कर देंगे, पहलवानी लड़वा देंगे। अब भाई आप सोच सकते हैं कि 2, 4, 5, 10 मिनट में ये युद्ध समाप्त होने वाला है। उसमें ये पता चलेगा कि भाई साहब अब ये कितना दिन तक चलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं। जैसे कि अगर अपने वर्ल्ड में देखा जाए तो आ गया है, अब लड़ाई जो होगा थोड़ा सा क्या होगा, तगड़ा होता है। मतलब कि यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। और एक और कोडिंग आपको बता देते हैं कि अगर सेम वैल्यू आ जाता है तो भाई साहब उस फोन का बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है। फोन का बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। जैसे कि आज से 2-4 साल पहले अपने बिहार में भयंकर बाढ़ आया। भयंकर बाढ़ क्यों आया था, इसका रीजन क्या? वर्षा भी ज्यादा हो गया था, पानी भी ज्यादा, वर्षा भी ज्यादा आ गया। सही बात है। कितना दिन टाइम लगाएंगे, मुश्किल से 1 दिन। या आप एक ही मोबाइल पे मान लो कि चलो बना देगा, 10 दिन लगाकर बना देगा तो कस्टमर कितना पैसा देगा, उतना ही देगा जितना, उतना ही देगा। 500,000 ही देगा भाई। और आपका मेहनत क्या हो गया, 10 दिन लग गया ना, 1 सप्ताह लग गया तो 10 दिन का मेहनत 1000। आज की डेट में देखते हैं कि गांव में जो खेत में सोहनी करने जाता है ना, वो भी कितना रुपया लेता है, 400। जो खेत में काम करता है उसका भी प्राइस ज्यादा हो गया है। और हम लोग क्या है, उससे भी नीचे नहीं ना भाई। उसका डिमांड उतना महंगा है तो हम लोग का डिमांड क्यों सस्ता हो? हम लोग का भी डिमांड उसी लेवल का होना चाहिए। वैसे हम 10 दिन काम करेंगे और पैसा नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है? वैल्यू आ जाए तो आप देखो बनाओ, लेकिन कस्टमर को बता दो कि भाई साहब एक तो समय ज्यादा लगने वाला है, दूसरा आपका खर्चा भी ज्यादा है, तीसरा बन भी सकता है नहीं, बन भी सकता है और न भी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आप ये समझिए कि हाफ शॉटिंग में जैसे कल हमने देखा था कि फुल शॉटिंग या वीपीएस शॉट में 80% चांस किसका होता है, कंपोनेंट का होता है ना। और आईसी का चांस कितना था, जिसमें से 3 मोबाइल को हमने क्या किया, इस कंपोनेंट पे काम किया। लेकिन अगर हाफ शॉटिंग की बात करें या लीकेज की बात करें तो यहाँ पे 60% चांस आईसी का होगा। किसका? आईसी का। और 40% ही कंपोनेंट का होता है, 40% से भी थोड़ा सा कम होता है। तो भाई साहब अब एक मोबाइल को रिपेयर करेंगे और कितना आईसी को चेंज, एक पावर को चेंज करेंगे, दूसरा डीसी को फिर पता चले कि ईएमसी को चेंज करना पड़े, फिर पता चले कि सीपीयू को चेंज करना पड़े, तो इससे अच्छा है कि बोर्ड में चेंज। वहाँ पे सर्विस सेंटर वाला हम नियम को क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे, बोर्ड को चेंज कर दो या उसको 1 मरतबा क्या करो
कहीं एक ही जगह से निकालने से हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। काम हो तो उतना देर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से जैसे ही दूसरा पे पहुंचा तो समझ जाओ कि भाई साहब ये बैंड बजाएंगे, ये बजाने वाला है। ठीक है, इसलिए उस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा, उसके जगह पे 15, 40 कैरेक्टर को चेंज करो, आपका इनकम उसके लेवल पे लाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमें समझ में आ रहा है कि हाफ शॉटिंग में भाई साहब कहीं ना कहीं आईसी ही हमारा जुम्मार होता है। ज्यादातर मैक्सिमम चांस हम लोग जो भी हाफ शॉटिंग का फोन करेंगे मैक्सिमम चांस रखिएगा कि आईसी कोई ना कोई गलती आना है। सौभाग्य जिसका होगा कि कंपोनेंट निकल, ठीक है। तो ये अभी हमने समझा मात्र हाफ शॉटिंग और लीकेज कंडीशन के बारे में, लेकिन रिपेयर करने के बारे में अभी हमने नहीं समझा। तो अगर आपका विचार हो तो दूर कर सकते हैं, विचार नहीं हो कोई बात नहीं।